हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 शुरू करने के पहले जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको जो मतलब सीखना है हमको कि पार्शियल फ्रैक्शन अगर है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो हमें इसको ध्यान देना होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें बहुत ही केयरफुली देखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। जैसे पहला पॉइंट है इसका, लेट P of x upon Q of x be a rational function where Q of x is not is equal to 0. Px and Qx are polynomial. अब इसके बाद आता है चेक करना होता है हमको पहले पॉइंट के लिए डिग्री। इफ डिग्री ऑफ P of x is less than degree of Q of x, then P of x upon Q of x is called proper rational function. इसके बाद सेकंड है ठीक इसका अपोजिट, इफ डिग्री ऑफ P of x is greater than degree of Q of x, then P of x upon Q of x is called improper fraction. Improper rational function. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े हैं, जो कि आपका नंबर में था, लेकिन यहाँ पे आपका जो होता है एलजेब्रा में आपको इसको पढ़ना है। क्लास 10th में भी 8th में भी आप डिवाइड किए होंगे, तो वही प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वहीं से आपको शुरू होता है। सपोज दैट जैसे आपका पी एक्स क्यू एक्स, अगर पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से ज़्यादा है तो उसको जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो मतलब डिवीजन आप क्लास 8 के अलजेब्रा पार्ट में किए हुए हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? दिस कैन बी expressed in the form f of x ये जो मतलब x हो जाएगा p of x प्लस p1 of x अपॉन qx by dividing px by qx so that degree of p1x is less than q of x b आता है px be a proper rational function px upon qx be a proper rational function find the factor of qx suppose qx is equal to x plus a x plus b x plus c, then px upon qx is written as px upon qx is equal to a upon x plus a plus b upon x plus b plus c upon x plus c, और px is equal to a x plus b x plus c plus b x plus a x plus c plus c
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इस फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। टू फाइंड ए पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। टू फाइंड बी पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। टू फाइंड सी पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अब इसके आगे सेकेंड पार्ट इसी में दूसरे तरह का भी मिलता है आपको, इसको भी देख लीजिए। लेट द लीनियर फैक्टर्स be repeated qx is equal to x प्लस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, देन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर। देन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए। सपोज one of the factor of qx be quadratic, let qx is equal to x plus a x square plus bx plus c, then px upon qx is equal to a upon x plus a plus bx plus c upon x square plus bx plus c। px is equal to a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस एक्स प्लस ए
बी एक्स प्लस सी। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, वैल्यू ऑफ ए is obtained. Put x is equal to 0, 1, -1, etc. and obtain equation involving a, b, c. Substitute the value of a in this equation. Then solve them to find the value of b and c. Or compare the coefficient of x square, x and constant. Solve the equation to obtain. तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5 का पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2। ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में है और इसका ऑलरेडी हमको फैक्टर करने की जरूरत है, फैक्टर दिया हुआ है इसका। तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 और प्लस b एक्स प्लस 1। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ जो होता है आप x की इक्वल पुट करिए वैल्यू। अगर x इज इक्वल टू 1 पुटअप कर -1 पुटअप करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 यानी इस टर्म को हमको 0 करना है। तो यहाँ पे आपका x यहाँ लिख दीजिए, पुट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 और प्लस b -1 प्लस 1। ये हो गया आपका -1 इज इक्वल टू a, यहाँ पे भी -1 लिख दीजिए, a -1 प्लस 2, तो ये बचेगा आपका 1 और प्लस ये हो जाएगा b इंटू 0। -1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आपको मिल गई -1। अब b की वैल्यू जो मतलब निकालने के लिए हमें a को 0 करना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू -2। तो जब x इज इक्वल टू -2 पुटअप करेंगे तो इसको भी लिखिए x इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 और प्लस b एक्स प्लस 1। -2 पुटअप करिए इसको, a -2 प्लस 2 प्लस b और ये -2 प्लस 1। -2 इज इक्वल टू ये हो गया a इंटू 0 प्लस
ये हो जाएगा b इंटू -1। तो ये -2 इज इक्वल टू -b। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। अब यही a और b की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये जो तो आपका लग जाएगा फिर x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इंटीग्रेशन साइन लग गया dx इज इक्वल टू, ये माइनस चिन्ह बाहर निकल जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है 2 बाहर निकल गया, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 dx। फार्मूला लगा दीजिए आपका। तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन x प्लस 1 का हो जाएगा log मॉड x प्लस 1 और प्लस ये हो गया 2, यहाँ भी हो जाएगा log मॉड x प्लस 2 और ये हो गया प्लस c। तो यहाँ पे log का फार्मूला हम लगा देते हैं, log m प्लस n, log m प्लस n। तो ये चीज़ जो मतलब 2 log है तो log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये स्क्वायर हो जाता है। तो इसी चीज़ को ये भी लिख सकते हैं आप log माइनस log x प्लस 1 मॉड में, और ये प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर मॉड में। अब ये जो होता है log की प्रॉपर्टी ये माइनस है ये प्लस है, तो log m माइनस n का जो होता है फार्मूला, या इसी चीज़ को आप जो होता है इस तरह से भी लिख सकते हो, log मॉड में x प्लस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस log x माइनस x प्लस 1। तो अब यहाँ पे log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है log m अपॉन n का। तो ये हो जाएगा आपका log m अपॉन n। तो m की वैल्यू जो होता है आपकी हो गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 मॉड में और प्लस c। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्वेश्चन है आपका। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम जो तब लिख देंगे ए और बी के रूप में। इसको कर सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे कंपेयर करिए, 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3। पुटिंग x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3, तो 1 इज इक्वल टू ए
3 माइनस 3 और प्लस बी 3 प्लस 3 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 0 और प्लस 6b, ये हो गया आपका 6b। तो यहाँ पे आपका b इज इक्वल टू 1/6। पुट x इज इक्वल टू -3, तो 1 इज इक्वल टू a -3 प्लस b -3 प्लस 3, 1 इज इक्वल टू -6a और प्लस b का हो गया 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू -1/6। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/x² -9 को हम लिख सकते हैं 1/6 ये 1/6 हो गया। तो 1/6 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो पहले a है, ये टर्म माइनस में आ जाएगा। चलिए, पहला टर्म जो होता है माइनस में आएगा, तो ये -1 -1/x -3 x प्लस 3 -1/x प्लस 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस साइन, या हम -1/6 को बाहर ले लेते हैं। -1/6 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका प्लस -1/x माइनस 3। अब इसको जो मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस चीज़ को जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो रिजल्ट आपका मिल जाएगा। चलिए यहीं कर देते हैं। इंटीग्रेट ऑफ 1/x² -9 इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेट ऑफ 1/x प्लस 3 -1/x माइनस 3 dx। इसी को हम लिख सकते हैं 1/6 log x प्लस 3 मॉड में माइनस log x माइनस 3 और प्लस c। अगर आप इसी को जो होता है डिवाइड के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 और प्लस c। थैंक यू।